Hello bachcho, let's read this question, and the question says that the area of the triangle formed by the lines y is equal to x, x is equal to 6 and y is equal to 0 is. Now let's see the options. Option A 36 square units, option B 18 square units, option C 9 square units and option D 72 square units. तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि अगर हमारे पास लाइंस y इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 0 एक ट्राइंगल बनाती हैं, तो उस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। तो यहाँ पर बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज करेंगे दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ x1 into y2 minus y3, x1 into y1 minus ये आएगा y2 minus y3 minus y3 माइनस ये बच्चों प्लस x2 into y3 minus y1 एंड प्लस x3 y1 minus y2। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों कि हमारे पास जो x1 x2 x3 और y1 y2 y3 जो होते हैं बच्चों, ये डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं हमारे पास x एक्सिस एरिया ऑफ ट्रायंगल के। अब अगर यहाँ पर हम देखें, हमसे कहा गया है कि y जो है वो x के इक्वल है, फिर हमसे कहा गया है कि x जो है वो 6 के इक्वल है और y जो है वो 0 है। तो यहाँ पर अगर बच्चों हम देखें y x के इक्वल है, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि हमारे पास y और इक्वल जो है, अगर y और x इक्वल हैं तो एक पॉइंट हमारा क्या होगा 6 इसे हम a मान लेते हैं, लेट सपोज। अब हमसे आगे कहा गया है बच्चों कि y 0 है, तो अगर y 0 है तो हमारे पास फिर भी एक पॉइंट क्या है बच्चों x, तो हम कह सकते हैं कि एक पॉइंट क्या है हमारे पास 6 0, यानी कि x 6 होगा और y 0, तो इसे हम मान लेते हैं b। अब यहाँ पर बच्चों थर्ड पॉइंट क्या होगा हमारा, हम जानते हैं y 0 है और हमें इक्वेशन दी गई है y इज इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स है तो मतलब y अगर 0 है तो x भी 0 हो जाएगा, तो थर्ड पॉइंट होगा हमारे पास 0 0। इसे अब अगर हम बच्चों यहाँ पर प्लॉट कर लें तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा हमारे पास कि ये हमारे पास क्या है y एक्सेस, ये है x एक्सेस, और ये हमारे पास बच्चों, ये बच्चों क्या है हमारे पास y इज इक्वल टू, अगर x है तो बच्चों y इक्वल x कैसे पास करती है, इस तरह से हम जैसे कि जानते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमसे क्या कहा गया है कि एक पॉइंट क्या है हमारे पास x इज इक्वल टू 6 है, तो बच्चों ये हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा x 6 है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, इस पॉइंट को हम मानते हैं a, बिकॉज a क्या है हमारा 6 है, तो यहाँ पर ये हमारे पास a भी 6 होगा और सॉरी x भी 6 होगा और y भी 6 होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या है x भी 6 है बच्चों और y भी 6 है, तो यहाँ पर ये हमारा क्या है x बेसिकली 6 है। यहाँ पर क्या होगा बच्चों 0 0 होगा, तो ये पॉइंट कौन सा है हमारा, ये C पॉइंट है। और ये पॉइंट क्या है बच्चों हमारा, ये पॉइंट है B, यानी कि 6 0। तो हमें इसका एरिया बताना है बच्चों। तो यहाँ पर इसका एरिया हम निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। जैसा कि हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ये होता है हाफ इनटू x1। तो x1 क्या है बच्चों यहाँ पर 6 है, अगर हम देखें तो a का फर्स्ट पॉइंट 6 है हमारे पास। फिर x बच्चों y2 क्या होगा हमारे पास, y2 होगा b वाला पॉइंट, b पर y का जो कोऑर्डिनेट है तो यह है 0 माइनस y3। y3 क्या है बच्चों हमारे पास 0 प्लस प्लस। अब यहाँ पर बच्चों हम देखें तो हमें चाहिए x2, तो x2 क्या होगा b का पॉइंट, b का x कोऑर्डिनेट, और फिर हमारे पास यहाँ पर y1 क्या है बच्चों, y1 यानी कि a का जो हमारे पास y कोऑर्डिनेट है तो यह है 6 माइनस y2, y2 क्या है बच्चों 0, बिकॉज b का y कोऑर्डिनेट। यहाँ पर बच्चों ये y एक्चुअली y3 x2 के साथ आएगा हमारे पास y3 माइनस y2, यहाँ पर ये y3 माइनस y2 आएगा। तो y3 क्या है बच्चों हमारे पास, y3 है यहाँ पर 0 और y2 है हमारे पास y1, एक्चुअली y1 है हमारे पास 6, तो माइनस 6 प्लस x3 जो है बच्चों वो है हमारे पास 0, और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास x2 है बच्चों, यहाँ पर y1 है बच्चों हमारे पास 6 और y2 है हमारे पास
0, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आएगा, हाफ इंटू, बच्चों ये 6 से 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, फिर प्लस 6 इंटू -6, तो ये क्या आएगा -36, और ये +0, तो ये क्या आएगा बच्चों -36। अब यहाँ पर बच्चों हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल में ये मॉड होता है बाहर, और मॉड का मतलब क्या होता है कि ये बेसिकली जो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू होती है उन्हें पॉजिटिव कर देता है। और ये बच्चों इसलिए करता है बिकॉज हम जानते हैं कि एरिया किसी भी हमारे पास शेप का या किसी भी ऑब्जेक्ट का वो क्या होता है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम क्या लेते हैं यहाँ पर इसे पॉजिटिव करने के लिए मॉड का यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से ये आ जाएगा +36, तो 36/2 क्या होगा 18, तो हमारे पास आंसर आएगा 18 स्क्वायर यूनिट। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों हमारे पास 18 स्क्वायर यूनिट्स, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 18 स्क्वायर यूनिट्स। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।